हाय फ्रेंड्स, यू आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा काइंड्स ऑफ नाउन। इसमें से आपको 5 प्रकार के बताए गए थे कि नाउन जो है 5 प्रकार की होती है या नाउन के 5 भेद होते हैं। परंतु आज एक बड़ी आश्चर्य वाली बात जो शायद आप लोगों ने कभी सुना नहीं होगा या कभी पढ़ा नहीं होगा, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि नाउन 2 प्रकार की होती हैं। अब 2 प्रकार की कैसे होती है या किस आधार पर होती है, मेरे साथ इस वीडियो पर यह देखने के लिए अंत तक बने रहें। जैसे कि फ्रेंड्स, 5 प्रकार की नाउन्स तो आपने पढ़ा, वो प्राचीन विद्वानों या अन्य नियमों के अनुसार थी। पर जो आधुनिक विद्वान हैं वो लोग आजकल नाउन को केवल 2 प्रकार की मानते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन क्या होती है, अनकाउंटेबल नाउन क्या होती है, इस पर जरा थोड़ा सा गौर करिए। काउंटेबल, काउंट मतलब होता है गिनना, काउंटेबल गिने जा सकने योग्य या जिसे गिना जा सके। काउंट एबल, काउंट और एबल को अलग अलग करोगे तो काउंट मीन्स होता है गिनना और एबल मीन्स होता है योग्य। इस प्रकार से काउंटेबल नाउन का अर्थ ये हो जाएगा गिने जा सकने योग्य संज्ञा। इसी प्रकार से यहां पर जैसे दूसरे नंबर पर दिया गया अनकाउंटेबल नाउन, जिसे ना गिना जा सके या ना गिने जा सकने योग्य संज्ञा। इस प्रकार से ये 2 पार्ट जो नाउन के होते हैं ये बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस प्रकार से अब इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, ऐसी वस्तुएं या ऐसी वस्तुओं का नाम जिन वस्तुओं को हम गिन सकते हैं। दोस्तों, यहां पर हम बार बार यही बता रहे हैं आपको कि नाउन क्या होती है, जिसका वस्तुएं, व्यक्ति, स्थान आदि जिसका भी नाम होता है वो है शब्द। तो उन शब्दों को काउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखते हैं या उस नाम को काउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखते हैं जिसको गिना जा सकता है। जैसे चेयर, मार्कर, बोर्ड, वॉच, गेट, हाउस, सिटीज एटसेट्रा, जिसे हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 करके। तो उन चीजों को जो है हम काउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखते हैं और जिन्हें हम नहीं गिन सकते उसे अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखते हैं। अब गिन किसे नहीं सकते हैं, ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं, ऐसे बहुत सारी वस्तुओं के नाम हैं जिसे हम नहीं गिन सकते। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं कि अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो सबसे पहले जो द्रव्य पदार्थ होते हैं, धातुएं होती हैं और जो गैसीय पदार्थ होते हैं आदि, ये जो होते हैं हमारे अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं। क्यों? क्योंकि हम इन्हें गिन नहीं सकते हैं। और इसी के साथ ही जो शब्द, भाव आदि गुणों के नाम का बोध कराते हैं उन्हें भी हम अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखते हैं। तो सीधी सी बात दोस्तों ये हुआ करती है कि जो 5 पार्ट्स आपने पढ़ा था उन 5 पार्ट्स में काउंटेबल नाउन के अंतर्गत जो है आपका प्रॉपर नाउन आती है, कॉमन नाउन आती है और कलेक्टिव नाउन आती है। ये 3 नाउन जो आती है आपकी काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आती है, क्योंकि ये जिन वस्तुओं का नाम होता है, जिसका भी नाम होता है, ये शब्द होते हैं, उन्हें हम गिन सकते हैं। प्रॉपर नाउन जैसे व्यक्तियों का नाम, तो व्यक्तियों को हम गिन सकते हैं और कभी कभी इसे नहीं रखा जाता है क्योंकि यह एक ही होता है। तो इसलिए स्पष्ट रूप से 2 को इसके अंतर्गत रखा जाता है, जो कॉमन नाउन होती है और कलेक्टिव नाउन होती है। इस प्रकार से जो अनकाउंटेबल नाउन होती है इसके अंतर्गत आती है आपकी मटेरियल नाउन, क्योंकि कोई भी मटेरियल है हम उसे गिन नहीं सकते हैं। वैध में एग्जांपल के अनुसार मैं भी आपको बताऊंगा। और आती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन दोस्तों जो होती है, जो भाव गुण आदि का बोध कराती है,
तो इन चीजों को भी हम नहीं गिन सकते हैं। अब जैसे कहिए तुम कितने खुशी हो, एक खुशी हो कि दो खुशी हो, नहीं दोस्तों ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम थोड़ा बहुत खुशी हो। अर्थात इससे जो है संख्या का पता चलता है। काउंटेबल नाउन से हमें संख्या का पता चलता है और अनकाउंटेबल नाउन से हमें मात्रा आदि का पता चलता है। तो आइए अब यहाँ पर हम देखते हैं काउंटेबल नाउन की परिभाषा और इसके अंतर्गत आने वाली कुछ विशेषताएं। सो बने रहिए लास्ट तक मेरी इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर आपको बताया गया काउंटेबल नाउन परिभाषा वगैरह मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ। तो अगर समझ में ना आया हो तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो कि वह नाउन जिसे गिना जा सकता है उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। इसके अंतर्गत वस्तुओं आदि की संख्या का बोध होता है। जैसे आपके पास कितने पेन हैं? 2 पेन, 2 पेन्स, 3 बुक्स एक्सेट्रा। आज आप जो वस्तुएं आपके पास हैं और जिन्हें आप गिन सकते हो, उन्हीं वस्तुओं को जो हम काउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखते हैं, उन वस्तुओं के नाम को हम काउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखते हैं। इसी प्रकार से अनकाउंटेबल नाउन वह नाउन जिसे न गिना जा सके उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। इसके अंतर्गत मात्रा या परिमाण का बोध होता है। अब मात्रा जैसे ऐसी कुछ वस्तुएं हैं जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, उन्हें माप सकते हैं, उन्हें तौल सकते हैं, उनकी मात्रा हम बता सकते हैं। तो इस प्रकार से उन वस्तुओं को हम अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखते हैं। जैसे आपके पास सोना है, गोल्ड या आयरन है, जैसे 2 kg आयरन। अब आयरन यहाँ पर क्या है? मेटल है। अब इसे हम गिन तो नहीं सकते हैं कि कितना है, कितना लोहा है इसमें। अब 1 लोहा है, 2 लोहा है, 3 लोहा है, नहीं ऐसे तो नहीं गिन सकते हैं। इसकी हम मात्रा बता सकते हैं कि इतना है। तो जिन वस्तुओं की मात्रा बताई जाए, उसका परिमाण बताया जाए दोस्तों, उसे हम अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखते हैं। या जैसे कह दिया जाए 2 लीटर वाटर, 2 लीटर वाटर, तो 2 लीटर वाटर। तो यहाँ पर अब वाटर कितना है? अब वाटर को हम गिन तो थोड़ी ना सकते हैं, किसे गिन सकते हैं? नहीं, इसकी मात्रा बता सकते हैं कि इतना है। 2 ग्लास, 3 ग्लास, 4 ग्लास। इस प्रकार से हम जो ऐसी धातुएं होती हैं, पदार्थ होते हैं आदि जिसे हम गिन नहीं सकते हैं 1 2 3 4 करके, उनको हम अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखते हैं। परंतु इनमें से थोड़ा अंतर मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे कुछ ग्रेन्स होते हैं जिसे अनाज कहते हैं। अब अनाज कहां पे आएगा? कुछ लोग कहते हैं काउंटेबल नाउन में आएगा और कुछ लोग कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन में आएगा, परंतु नहीं दोस्तों, ये ध्यान रखना, जो अनाज होता है उसे हम तौलते हैं ना कि गिनते हैं। जैसे यहां पर मैं कर दूं कि ग्राम, ग्राम मीन्स चना होता है। अब यहां पर 2 kg ग्राम, 2 किलो चना। अब 2 किलो चना, अब इसकी हमने क्या बताया? मात्रा बताया। यहां पर हम इसे गिन तो सकते नहीं, परंतु यह काउंटेबल नाउन कब होगा? जब इसके दानों को गिना जाएगा। अब ये तो नहीं है ग्राम चना है तो चना है, वो तो अलग बात है, परंतु इसमें कितने दाने हैं? अब जैसे हमने थोड़े से चने ले लिए, ठीक है दोस्तों, अब ये चने थोड़ा सा ले लिया। अब इसमें से कोई पूछ ले कि कितने दाने हैं, दोस्तों चना जो है वो तो हमारा अनकाउंटेबल नाउन में आएगा, परंतु उसके दाने जो है काउंटेबल नाउन में आएगा। क्यों? क्योंकि उसके दानों को हम गिन सकते हैं, ना कि चना को। जब भी बताया जाएगा कि चने के इतने दाने हैं या चने के कितने दाने हैं या चना कितना दाना है, ये नहीं पूछा जाएगा, चने के कितने दाने हैं। इस प्रकार से स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हम चने को नहीं गिन रहे हैं, हम उसके दानों को गिन रहे हैं, जो उसमें दाने हैं। अब जैसे यहां पर बता दिया गया कि 6 ग्रेन ऑफ ग्राम, अर्थात चने के 6 दाने। अब यहां पर चना तो चना है, परंतु 6 क्या है? उसका दाना है।
इस प्रकार से जो दाने हैं उसे हम काउंटेबल नाउन में रखते हैं और जो पदार्थ है उसे हम जिसे जैसे दाना है तो दाने को हम काउंटेबल नाउन में रखते हैं क्योंकि इसे हम गिन सकते हैं। तो इस प्रकार से कई सारी ऐसी वस्तुएं होती हैं जो स्वयं नहीं गिने जा सकती, परंतु उसमें कुछ ऐसा होता है जिसे हम गिन सकते हैं। तो कोई भी दाना है जिसे हम गिन सकते हैं उसे हम काउंटेबल नाउन के अंदर रखेंगे, और उस धातु पदार्थ को हम नहीं गिन सकते हैं तो उसे हम कहाँ रखेंगे? अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखेंगे। अब इसे यहाँ पर है आयरन है या गोल्ड है। अब गोल्ड को तो हम नहीं गिन सकते क्योंकि ये एक मेटल है, परंतु इससे जो हम चीजें बनाएंगे उन चीजों को तो हम गिन सकते हैं ना। वो कहा जाएगा जो कॉमन नाउन होती है, कॉमन नाउन कहाँ आती है? काउंटेबल नाउन में आती है। कॉमन नाउन की परिभाषा भी यही होती है कि जो वस्तुएं किसी अन्य धातु से बनी हुई होती हैं उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं, उसे कॉमन नाउन के अंतर्गत रखते हैं। तो गोल्ड से बहुत सारे, जैसे हम कहते हैं रिंग। अब रिंग किससे बनी है? गोल्ड से। तो गोल्ड तो धातु हो गई, उसे हम अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखेंगे। परंतु रिंग जो है, अब रिंग तो हम गिन सकते हैं, 1 रिंग 2 रिंग 3 रिंग, इस प्रकार से हम इसे गिन सकते हैं। तो रिंग को कहाँ रखेंगे? हम काउंटेबल नाउन में रखेंगे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है फ्रेंड्स, इसे आप अच्छी तरह से समझ लेना। और अब मैं आगे बताने वाला हूं आपको नंबर ऑफ नाउन एंड द जेंडर ऑफ